जयपुर में 3 करोड़ 25 लाख रुपए की अवैध वसूली हर महीने हो रही है। 65,000 बिना वेरिफिकेशन के ठेले शहर की सड़कों पर जमे हुए हैं। मुख्यमंत्री की सुरक्षा खतरे में है और जिस कांस्टेबल ने कानून का पालन किया उसे लाइन हाजिर कर दिया गया। तो आखिर ये शहर चला कौन रहा है, सरकार ये ठेले वाले। जयपुर की महल रोड पर एक लड़की का हाथ जला, एक कांस्टेबल लाइन हाजिर हो गया और नगर निगम ने कहा है कि उस हाथ जलने वाली लड़की को जयपुर की प्राइम लोकेशन पर डेयरी बूथ आवंटित किया जाएगा। इस मामले में विपक्ष ने राजनीति की, अखबारों ने खबर छापी, लेकिन जो सवाल किसी ने नहीं पूछा वो ये है कि जिस जगह पर ठेला लगाया गया था वो जगह खुद नॉन वेंडिंग जोन है, यानी वहाँ ठेला लगाना ही गैर कानूनी है। और उस एक गैर कानूनी ठेले के पीछे जयपुर में 65,000 ऐसे अवैध ठेले और हैं जिनसे नगर निगम के कर्मचारी हर महीने 3 करोड़ 25 लाख रुपए की अवैध वसूली कर रहे हैं। शहर का ट्रैफिक जाम कर रहे हैं, बिना किसी वेरिफिकेशन के बाहरी लोगों को जयपुर की गलियों में बसा रहे हैं और मुख्यमंत्री की सुरक्षा तक को खतरे में डाल रहे हैं। आज जो मामला हम उठाने जा रहे हैं वो एक जली हुई लड़की की कहानी से शुरू होता है, लेकिन खत्म होता है जयपुर नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस के उस गठजोड़ के ऊपर जो जयपुर को भीतर से खोखला कर रहा है। जयपुर की महल रोड पर रेसु गुप्ता नाम की एक लड़की मोमोज का ठेला लगाकर अपने परिवार का गुजारा करती है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उसी रोड से गुजर रहे थे। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए पुलिस रोड खाली करवा रही थी। एक पुलिसकर्मी ने ठेला हटवाने की कोशिश की, लड़की जल्दी नहीं हटा पाई, धक्का लगा, बर्तन में भरा गर्म पानी उसके बाएं हाथ पर गिरा और हाथ जल गया। पॉलिटिकल दबाव बना तो कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया गया। विपक्ष ने अखबारों में खबर पड़ी और राजनीति शुरू की। लड़की ने भी विक्टिम कार्ड खेला और बात यहीं खत्म हो गई। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है और यहीं पर वीवीआईपी सुरक्षा से लेकर जयपुर की सुरक्षा को लेकर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल यह है कि क्या रेसु गुप्ता के पास महल रोड पर ठेला लगाने की कोई वैध अनुमति थी? क्या नगर निगम या जेडीए ने उसे वहां पर जगह आवंटित कर रखी थी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या महल रोड ठेले लगाने के लिए वेंडिंग जोन है? जवाब यह है कि महल रोड नॉन वेंडिंग जोन है, यानी वहां किसी भी ठेले, रेहड़ी, थड़ी का लगाना नगर निगम अपने नियमों के तहत पूरी तरह से गैर कानूनी मानता है। तो जब ठेला ही गैर कानूनी था, जिस कांस्टेबल ने कानून के दायरे में काम करते हुए उस ठेले को हटाने की कोशिश की, उसे लाइन हाजिर करना कहाँ का न्याय है? ये सरकार की कमजोरी है और दबाव में लिया गया फैसला है, उस कांस्टेबल के साथ घोर अन्याय है। अब आते हैं असली मुद्दे पर जो इस पूरे मामले की जड़ है। जयपुर नगर निगम के अनुसार शहर में 31 सड़कों पर वेंडिंग जोन है जहाँ ठेले लगाए जाते हैं। वहाँ हर ठेले से 1,000 रुपए प्रति माह की पर्ची काटी जाती है। इन वेंडिंग जोन में अधिकतम 9600 ठेले, रेहड़ी खड़े हो सकते हैं, यानी जयपुर नगर निगम को हर महीने इनसे 96 लाख रुपए की वैध आमदनी होनी चाहिए। ये व्यवस्था ठीक है, कानूनी है, पारदर्शी है, लेकिन इससे आगे जो होता है वो जयपुर की सबसे बड़ी गंदगी है। जयपुर में वैध रूप से 9,600 ठेले लगाए जा सकते हैं, लेकिन इस समय जयपुर की सड़कों पर 65,000 से अधिक अवैध ठेले, रेहड़ी और थड़ियां चल रही हैं, यानी जितने ठेले होने चाहिए उससे 6 गुना से अधिक शहर में लगाए हुए हैं। और इन 65,000 अवैध ठेलों की जानकारी जयपुर नगर निगम को है, जेडीए को है, ट्रैफिक पुलिस को है, फिर भी ये सब चल रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि इनसे निगम के कर्मचारी और अधिकारी खुद हर महीने 500 रुपए प्रति ठेले के हिसाब से वसूली करते हैं। 65,000 ठेले गुणा 500 रुपए, यानी हर महीने 3 करोड़ 25 लाख रुपए की अवैध वसूली होती है। ये पैसा निगम के खाते में नहीं जाता है, ये पैसा उन कर्मचारियों और अधिकारियों की जेब में जाता है जो इस व्यवस्था को जिंदा रखते हैं। तुलना करें तो निगम को वैध रूप से 96 लाख रुपए मिलते हैं और उसके कर्मचारी अवैध रूप से 3 करोड़ 25 लाख रुपए वसूलते हैं, यानी सरकारी खजाने से 3.5 गुना अधिक पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। अब इसका नतीजा क्या होता है? जयपुर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम इसलिए होता है, महल रोड हो या टोंक रोड, सीकर रोड हो या सांगानेर गेट, हर जगह ठेले, रेहड़ियां सड़क के दोनों किनारे इस कदर जमा होते हैं कि वाहनों के लिए जगह ही नहीं बचती है। सुबह के वक्त स्कूल जाने वाले बच्चे, दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, अस्पताल जाने वाले मरीज सब जाम में फंसे रहते हैं, लेकिन नगर निगम, जेडीए और ट्रैफिक पुलिस तीनों आंखें मूंदे बैठे हैं क्योंकि इनकी इस व्यवस्था में हिस्सेदारी होती है। अब सबसे संवेदनशील पहलू पर आते हैं जो सीधे जयपुर की सुरक्षा से जुड़ा है। इन 65,000 अवैध ठेलों में कितने लोग यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड और दूसरे राज्यों से आकर बिना किसी पुलिस वेरिफिकेशन के जयपुर में ठेला लगा रहे हैं? ये किसी को पता नहीं है, न निगम को पता है, न जेडीए को, न पुलिस को, क्योंकि जब ठेला ही अवैध है तो उस ठेले वाले का वेरिफिकेशन कहाँ से होगा? वसूली करने वालों को बस 500 रुपए
चाहिए। वो ये नहीं पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारा आधार कार्ड क्या है, तुम्हारे खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। और यही वो खतरनाक खामी है जिसका फायदा अपराधी उठाते हैं। कितने ही मामलों में देखा गया है कि बाहर से आए हुए ठेले वाले शहर की गलियों में पूरा भूगोल जान लेते हैं, यहाँ का नेटवर्क बना लेते हैं और फिर चोरी, लूट, नशे की तस्करी और आतंकवाद जैसे अपराधों में लिप्त पाए जाते हैं। और अब आते हैं उस पहलू पर जो सबसे गंभीर है, मुख्यमंत्री की सुरक्षा। जिस महल रोड पर यह घटना हुई वहां से मुख्यमंत्री गुजर रहे थे। उसी सड़क पर 65,000 अवैध ठेलों जैसी प्रवृत्ति का एक ठेला खड़ा था। सोचिए अगर उस ठेले के पीछे कोई गलत इरादा होता, अगर उस भीड़ में कोई गलत इंसान होता। आपको याद होगा पिछले साल भी इसी महल रोड पर मुख्यमंत्री की सुरक्षा के दौरान एक पुलिसकर्मी की दुखद मृत्यु हो गई थी। इसके बावजूद जयपुर की इन अति संवेदनशील सड़कों पर अवैध ठेले जमे हुए हैं। बिना किसी पुलिस वेरिफिकेशन के बाहरी लोग तैनात हैं और निगम के अधिकारी 500 रुपए लेकर उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। ये केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं है, ये सुरक्षा में सेंध है। तो अब सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है। नगर निगम तुरंत जयपुर के सभी ठेले रेहड़ी संचालकों का डिजिटल पंजीकरण करे, जिसमें आधार, पुलिस वेरिफिकेशन और मूल निवास प्रमाण अनिवार्य हो। वेंडिंग जोन से बाहर किसी भी ठेले को खड़ा रहने की अनुमति नहीं दी जाए और इसे लागू करने की जिम्मेदारी नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त रूप से तय हो। अवैध वसूली करने वाले नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई हो। नॉन वेंडिंग जोन की सड़कों पर, विशेषकर उन सड़कों पर जहां से वीवीआईपी मूवमेंट होता है, नियमित रूप से अतिक्रमण हटाने का अभियान चले। लेकिन ये तब होगा जब सरकार की इच्छा शक्ति होगी। अभी तो हालात ये हैं कि एक कांस्टेबल ने कानून का पालन करते हुए नॉन वेंडिंग जोन से अवैध ठेला हटाने की कोशिश की और उसे लाइन हाजिर कर दिया गया। जो नॉन वेंडिंग जोन में ठेला लगा रही थी, उस लड़की को जयपुर नगर निगम ने एक बूथ आवंटित करने का फैसला कर दिया है। इससे ये संदेश जाता है कि अवैध काम करो, अवैध जगह ठेला लगाओ, अगर कोई हटाने आए तो शोर मचाओ, विपक्ष राजनीति करेगा और सरकार दबाव में कानून लागू करने वाले को ही सजा देगी। ये मानसिकता जयपुर को बर्बाद कर रही है। जयपुर स्मार्ट सिटी है, पर्यटन का केंद्र है, राजस्थान की राजधानी है। इस शहर की सड़कें साफ, सुरक्षित और जाम मुक्त होनी चाहिए। ये मांग अतिरिक्त नहीं है, ये हर जयपुरवासी का अधिकार है जो हर एक को मिलना चाहिए। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।